हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए दो बहुत ही अलग और सच्ची घटना पे आधारित खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, तंत्र मंत्र इनके जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। अब तक हमने ऐसी कहानियाँ पढ़ी जहाँ पे उनके कुछ नुकसान या फ़ायदे हमने सुने होंगे, लेकिन जो ये कहानी है ये बिल्कुल सच्ची कहानी है और किस तरह ज़बरदस्ती तंत्र की चीज़ों को यूज़ करने पे या उनका इस्तेमाल करने पे उसके जो दुष्परिणाम होते हैं वो किस तरह आप पे पड़ते हैं, ये हम इस कहानी में सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं हमारी पहली कहानी, अघोरी। इस कथा के माध्यम से मैं 3 बातें कहना चाहती हूँ। एक, ये एक सत्य घटना पर आधारित है। दूसरी, तंत्र शास्त्र के जानकार बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि तंत्र की राह पर चलने वाले व्यक्तियों पर तंत्र बहुत से बंधन लगाता है। सामान्यतः कोई भी तांत्रिक किसी पर भी अकारण ही तंत्र का प्रयोग नहीं करता है। तंत्र की राह पर चलना, दुधारी तलवार पर चलना, दोनों एक ही बात है। आइए आगे सुनते हैं कि हमारी इस कहानी में क्या हुआ। बस्ती के पूर्व दिशा में हाईवे है। हाईवे उत्तर से चलती हुई दक्षिण की तरफ चली जाती है। हाईवे पर दक्षिण में चलते हुए जिस स्थान से बस्ती समाप्त होती है, वहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर दाहिने हाथ यानी पूर्व दिशा में एक रास्ता कुछ कच्चा, कुछ पक्का, कुछ उबड़ खाबड़, कुछ समतल गया हुआ है। इस रास्ते पर सामान्यतः सांझ हो जाने के बाद कोई नहीं आता जाता, कारण ये रास्ता सीधे शमशान में चला गया है। सांझ होते ही इस रास्ते पर सांप, बिच्छू जैसे प्राणियों का साम्राज्य व्याप्त हो जाता है। अतः इस रास्ते पर चलना अपनी मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा ही होता है। ऐसे में रात्रि के 11 बजे एक अति जीवट वाला व्यक्ति हाथों में टॉर्च लिए मध्यम गति से चला जा रहा था। राह में मिलने वाले सर्पों को स्वयं मार्ग देता और सियार आदि प्राणी स्वयं इसे मार्ग दे देते थे। इसी प्रकार चलते हुए ये व्यक्ति शमशान में पहुंच गया। यहाँ उसे नीलमणि अघोरी से मिलना था। ये व्यक्ति दिन में भी उनसे मिल सकता था, मिला भी था। तब नीलमणि ने उसे आधी रात में मिलने का निर्देश दिया था। नीलमणि ने शायद सोचा होगा कि आधी रात को कौन आता जाता है, अर्थात अपने हिसाब से तो उन्होंने टाल ही दिया था, परंतु ये भी हट का पक्का निकला। जाकर नीलमणि के सामने हठात ही खड़ा हो गया। नीलमणि ने इसे देखा। इसने नीलमणि को। नीलमणि की आंखें सुर्ख अंगारे की भांति दहक रही थी। उन्होंने एक तरफ मिट्टी का बड़ा सा सरसों के तेल का दिया जला रखा था। नीलमणि के आसन से लगभग 3 फुट की दूरी पर एक मानव खोपड़ी रखी थी। इस खोपड़ी को चारों तरफ से घेरते हुए 4 अस्थियां रखी थी। खोपड़ी और अस्थियों पर सिंदूर लगा था। इनके दोनों तरफ 2 त्रिशूल जमीन में धंसे हुए खड़े थे। त्रिशूलों पर भी सिंदूर लगा हुआ था। इन सारी व्यवस्थाओं पर गुड़हल के फूल भी चढ़े थे। इनके और नीलमणि के बीच एक हवन कुंड था जिसमें अग्नि दहक रही थी। वातावरण में लोबान की खुशबू तैर रही थी। हवन कुंड के एक तरफ एक पात्र में मदिरा भरी रखी थी और दूसरी तरफ हवन सामग्री, लोबान आदि अलग अलग पात्रों में रखे थे। नीलमणि ने हाथ के संकेत से आगंतुक को बैठने को कहा। आगंतुक समीप ही रखे एक आसन पर बैठ गया। नीलमणि माला फेर रहे थे। माला पूरी होने पर उन्होंने माला को माथे से लगाया और समीप रखे एक पाटे पर रख दिया। तो तू आ गया? जी महाराज। बहुत जिद्दी है तू। जी महाराज। हट छोड़ दे, ये विनाशकारी है। महाराज, आपकी शरण में हूँ। दोषी को दंड दिए बिना मुझे चैन नहीं पड़ेगा। देखता है मुझे समय नहीं है, मेरा एक एक पल कीमती है। आपको कोई ना कोई मार्ग निकालना ही होगा। तू स्वयं करेगा? करूँगा। सोच समझ ले। अच्छा बुरा जो होगा तेरा होगा, पाप पुण्य जो होगा तेरा होगा। सोच समझ लिया है। अब जो होना है हो, मगर मैं दंड दिए बिना नहीं मानने वाला।
खैर, जैसी महाकाल की इच्छा। बाद में मुझे दोष मत देना। नहीं महाराज, आपको दोषी ठहराने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, चल मेरे साथ। नीलमणि अपने आसन से उठ गए। वो व्यक्ति भी उठ गया। इस शमशान से थोड़ी दूर पर एक नदी बहती थी। ये स्थान भी शमशान क्षेत्र में आता था। नदी किनारे पर एक विशाल पीपल का वृक्ष था। नीलमणि आगंतुक को इसी वृक्ष के नीचे ले गए। डरेगा तो नहीं? जी नहीं। मैं तेरे चारों तरफ ये घेरा बना रहा हूँ। इससे बाहर मत आना। जब तक मैं आकर तुझसे ना कहूँ तब तक इसी घेरे में बैठकर जप करना। हो सकता है कि कोई मेरी सूरत बनकर आए। अच्छी तरह समझ बूझ कर ही मेरे आने का विश्वास करना। वैसे मैं 3 बजे से पहले नहीं आऊँगा। कहते हुए नीलमणि ने घेरा बनाया, मंत्र बताया, मंत्र को जपने की विधि बताई, जप करने में जो सावधानियां रखनी थी वो भी बताई। हो सकता है सर्प घेरे के अंदर आ जाए। घबराना नहीं, सर्प आसपास घूम टहलकर चला जाएगा। हो सकता है शरीर पर भी चढ़े, परंतु वो कोई अहित नहीं करेगा। अब मैं जाता हूँ, सावधान रहना। नीलमणि वापस चले गए। नीलमणि इस शमशान में लगभग 2 वर्ष पूर्व आए थे। इनका रहन सहन, दिनचर्या आदि देखकर बस्ती के लोगों ने इनके जीवन यापन हेतु सभी आवश्यक साधन सामग्री जुटाने की व्यवस्था कर दी थी। तब से ये यहीं रहते थे। एक छोटी सी कुटिया बनाकर दिन भर उसी में विश्राम करते और रात्रि होने पर साधना करते रहते। नीलमणि के साथ ही इस आगंतुक के बारे में बताना भी आवश्यक है। ये महाशय बस्ती, जो वास्तव में तहसील है, के सबसे बड़े सर्राफ हैं। इनका नाम धनीराम गुप्ता है। इस बस्ती के क्या आसपास के कस्बों में भी इन जैसा कोई सर्राफ नहीं है। कुछ दिनों पूर्व, शायद 10 दिनों पूर्व, इनकी दुकान में बहुत बड़ी चोरी हो गई थी। लगभग 10 लाख का सामान चला गया। सामान्यतः प्रत्येक सर्राफ के यहाँ बिना लिखा पढ़ी का काफ़ी सामान होता है। इनके यहाँ भी था। ये चोरी की शिकायत तो कर सकते थे, परंतु इतनी बड़ी चोरी की नहीं। वो इन्होंने भी की। 10 लाख की चोरी की शिकायत मात्र 50,000 की ही आई। पुलिस आई, पूरे छानबीन करके चली गई। चोर न पकड़ा जाना था न पकड़ा गया। धनीराम गुप्ता इतनी बड़ी चोट कैसे सहते? सो ये नीलमणि की शरण में आ गए। नीलमणि ने इन्हें बहुत समझाया, परंतु इनकी समझ में ना आया। इन्होंने चोर का मारण करने की ठान ली थी। 3:30 पौने 4 का समय रहा होगा जब नीलमणि वापस आए। आकर बंधन खोला और धनीराम को साथ लेकर वापस अपने स्थान पर चले आए। अब तुम वापस जाओ, रात भर जगे हो, जाकर आराम करो। काम हो जाने पर सूचना देने आना। धनीराम वापस लौट गया। इस घटना के 2 दिन बाद धनीराम बुरी तरह विलाप करते हुए आया। नीलमणि उस समय विश्राम को तत्पर थे। क्या हुआ? क्यों रोते हो? महाराज, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। क्या हो गया? कल रात मेरा इकलौता पुत्र चल बसा। कैसे? नीलमणि की भाव भंगिमा से लग रहा था कि उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। कल रात 11 बजे के लगभग वो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था कि एक ट्रक की चपेट में आ गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। बेटा वहीं चल बसा। दुखी हो? शायद तुम्हें लगे कि मैं ऐसे समय पर तुम्हें सांत्वना देने की बजाय इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूँ, परंतु मैं सन्यासी हूँ। दुनियादारी से मुझे क्या लेना देना। मैंने तुम्हें बार बार समझाया था कि इस चक्कर में मत पड़ो, परंतु तुम्हें तो रुपया अधिक प्यारा है। किसी की जिंदगी या भले बुरे से तुम्हें क्या लेना देना। भले आदमी इतना ही सोच लिया होता कि जिस पर तुम्हें चोरी का संदेह था वो भी किसी माँ का बेटा है। अच्छा चल बता, तेरा बेटा ही क्यों मरा? क्या उसने चोरी की थी? और देख, सच बोलना, अन्यथा मैं इस खोपड़ी से सच का पता लगा लूँगा, तब तुम्हारे लिए और भी कठिनाई हो जाएगी। चोरी उसी ने की थी। उसे चोरी की क्या जरूरत आ पड़ी? प्रत्युत्तर में जो धनीराम ने बताया वो नीलमणि के लिए तो नहीं, पर सामान्य जन के लिए चौंकाने वाला अवश्य था। धनीराम का एकमात्र पुत्र था जयेंद्र। अन्य न कोई बेटा न बेटी। एकमात्र होने के कारण जयेंद्र काफ़ी लाड़ प्यार से पला था। लाड़ प्यार की अधिकता ने किशोर वय में ही जयेंद्र को गलत मार्ग पर डाल दिया। युवावस्था तक आते आते जयेंद्र हर बुरे कर्म करने लगा था। वैश्यागमन, जुआ, नशेबाजी, हर बुरे कर्म में उसका दखल हो गया था।
नशेबाजी ऐसा ही समाज में प्रचलित शायद ही कोई ऐसा नशा हो जिसका उसने सेवन न किया हो। इस चक्कर में वो बाजार से कर्ज भी ले लिया करता था। बाजार के लोग भी धनीराम का बेटा होने के कारण उसे कर्ज दे दिया करते थे। बाद में वो घर या दुकान से पैसे चुरा कर कर्ज चुका दिया करता था। इससे पूर्व उसने छोटी मोटी चोरियां ही की थी। एक आध बार पकड़ा भी गया तो लाड़ प्यार की अधिकता या चोरी की बात से मुकर जाने के कारण साफ साफ बच निकलता था। इस बार उसने लंबा हाथ मारा था, कारण इस बार उस पर काफी कर्ज हो गया था। कर्ज देने वाले एक आध बार उगाही के लिए भी आ चुके थे, सो उसने मौका पाते ही हाथ साफ कर दिया। चोरी किए माल को तत्काल औने पौने भाव में बेचकर अपना कर्ज चुका दिया। शेष जो धन बचा वो जुए और वैश्यागमन में उड़ा दिया। धनीराम को जब चोरी का पता लगा तो उसका तत्काल ध्यान उसके यहाँ काम करने वाले एक सेवक पर गया। धनीराम ने अपना संदेह पुलिस वालों को बताया भी। पुलिस ने अपने हिसाब से पूछताछ भी की। 2-3 दिन उसे थाने पर भी रोक कर रखा, परंतु साक्ष्य के अभाव में उसे छोड़ भी दिया। सेवक ने भी पुलिस से छूटते ही धनीराम की नौकरी छोड़ दी। इससे धनीराम का संदेह और भी पुष्ट हुआ। पुलिस और पुलिस की जांच पड़ताल में भरोसा न कर धनीराम ने यह मार्ग पकड़ा। परिणाम सामने था। तूने अपनी मूर्खता में अपना एकमात्र पुत्र गंवा दिया। यदि तूने एक निरपराध को दंड देने की हट न ठानी होती तो आज तेरा पुत्र जीवित होता। जैसा भी था, तेरा पुत्र था। आज बिगड़ा था, हो सकता है कल को सुधर जाता, परंतु तुझे न तो इतना विश्वास था और न ही इतना धैर्य। अब तू इतना और सुन ले। मैंने तुझे जब करवाते समय चोरी करने वाले की मृत्यु का संकल्प कराया था, न कि किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु का। खैर, अब तू यहाँ से उठ और जीवन में कभी मुझे दोबारा अपना चेहरा न दिखाना, और कोशिश ये करना कि जो पाप तुझसे हो गया है उसका प्रायश्चित कर ले। अब उठ और जा यहाँ से। धनीराम कुछ सेकंड शांत रहा, फिर पुनः बोला, ठीक है, जो मेरे भाग्य में था वैसी मेरी बुद्धि हो गई। विदा करने से पूर्व बस इतना और बता दीजिए कि मेरे ही पुत्र ने चोरी की है, यह आपको पहले से पता था? नहीं, हम लोग इन चक्रों में नहीं पड़ते। धनीराम वापस लौट गया। इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद वो अघोरी भी न जाने कहाँ चले गए। तो आइए अब सुनते हैं हमारी आज की दूसरी कहानी, खौफ की वो रात। वो लगातार चीख रहा था। डॉक्टर उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, पर वो चीखे ही जा रहा था। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था, सांसें फूल रही थी। वो गहरी दहशत में था। डॉक्टर ने नर्स को उसे इंजेक्शन देने का कहा। वो और जोर से चीखा, चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे नहीं सोना, मैं सोऊंगा तो वो फिर आ जाएंगे। किसी ने उसकी बातों पर ध्यान न दिया। उन्हें वो पागल सा प्रलाप भर लगा, पर ऐसा नहीं था। वो एक सेहतमंद खूबसूरत नौजवान था, अच्छा पढ़ा लिखा, बेहद होशियार, सलीकेदार, खुश मिजाज इंसान था। उसको पढ़ाने का बहुत शौक था, तो इसे ही अपना पेशा बनाने की भी सोची। उसे जल्द ही एक गांव के स्कूल में अध्यापक की नौकरी मिल गई। वो बेहद खुश था। उसके माता पिता उसकी खुशी में खुश थे। उसने उनसे वादा किया कि वो उनसे मिलने आता रहेगा, समय से पैसे भेजता रहेगा। अगर वो चाहें तो उसके पास आकर भी रह सकते हैं। माता पिता उसकी बात से संतुष्ट हो गए, उसे जाने की अनुमति दे दी। वो उस गांव में पहुंच गया। गांव में उसके आने से गांव वाले और बच्चे भी खुश थे, क्योंकि उसका व्यवहार भी अच्छा था। उसके पढ़ाने का ढंग भी बहुत अच्छा था। बच्चे उसके दीवाने हो गए। शुरू में तो वो स्कूल में ही रहा कुछ दिन, फिर उसे पिछले स्कूल मास्टर का खाली किया गया मकान मिल गया। छुट्टी वाले दिन वो उसमें रहने चला गया। वो 2 कमरों का छोटा सा मकान था। छोटा सा किचन, खुला आंगन, एक और स्नान घर व शौचालय। वो बहुत साधारण सा मकान था, पर एक अकेले व्यक्ति के लिए काफ़ी था। कोई मेहमान आ जाता तो वो भी आराम से रह सकता था। स्कूल के 2 कर्मचारियों ने साफ सफाई और सामान जमाने में उसकी मदद की। खाना उसने कहा वो खुद ही बना लेगा। दिन भर का थका मांदा वो जल्दी ही सो गया। रात को किसी समय उसे छत से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। वो जाग गया। कुछ देर बाद वो आवाज़ें सीढ़ियों से आने लगी, फिर गेट के पास से, फिर दूर होती चली गई। उसे लगा देखना चाहिए।
वो उठा और खिड़की के पास जाकर देखने लगा। उसे कुछ भी संदेहास्पद न दिखा। वो वापस बिस्तर पर लेट गया और सो गया। काफी देर बाद वो आवाजें वापस उसी क्रम में सुनाई देने लगी। वो फिर जाग गया, पर उसकी हिम्मत न हुई। वो बिस्तर से उठे। वो चुपचाप लेटा रहा। फिर वो आवाजें छत पर जाकर खत्म हो गई। वो काफी देर तक जागता रहा। सुबह वो इस बात को सपना समझ भूल गया। जब वो स्कूल गया तो उसने महसूस किया कि वहाँ का अन्य स्टाफ उसे गौर से देख रहा था। उसने एक घूरने वाले व्यक्ति से पूछा, भाई क्या बात है, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? उस व्यक्ति ने अचकचा कर कहा, नहीं कुछ नहीं, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना मास्टर साहब? उसने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परमात्मा की कृपा है। वो आदमी मुस्कुराकर चला गया, पर उसके लिए एक पहेली छोड़ गया। उस रोज़ उसका पढ़ाने में मन न लगा। उसे बार बार उस व्यक्ति का मुस्कुराना याद आता और उसका दिल अजीब सी कैफियत से भर जाता। दिन गुजरा, रात आई। उस रात वो जागा रहा, पर कुछ भी अजीब न हुआ। उसे इत्मीनान हो गया कि सब ठीक है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। लगभग महीना भर गुजर गया। एक रोज़ उसका दोस्त उससे मिलने आया तो रात वहीं ठहर गया। दोनों देर रात बातें करते रहे। अचानक बिजली चली गई। गर्मियों के दिन थे तो थोड़ी ही देर में पसीने के मारे बुरा हाल हो गया। मच्छर अलग काट रहे थे। दोस्त ने प्रस्ताव रखा कि ऊपर छत पर सोते हैं। वो थोड़ा झिझका। उसे समझ नहीं आया कि दोस्त को उस रात की बात बताए या नहीं। फिर उसने वो बात बता दी। सुनते ही दोस्त ठहाका मारकर हंस पड़ा। वो झेप गया। दोस्त हंसते हुए बोला, आजकल के ज़माने में तुम क्या बातें लेकर बैठे हो? चलो आज हम दोनों ऊपर ही सोते हैं, पता चल जाएगा आवाज़ें किसकी आती हैं। उसने लाख मना किया, पर दोस्त नहीं माना। उसका और अपना बिस्तर उठाकर ऊपर ले गया। बिछाकर दोनों लेट गए। ठंडी हवा बह रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। वो भी खुश हो गया। दोनों देर तक बातें करते रहे, अपनी अपनी सुनाते रहे, फिर सो गए। सुबह उठे तो सब ठीक था। रात कुछ न हुआ था। दोस्त ने उसे छेड़ा, रात नींद तो अच्छी आई ना? कोई चुड़ैल भूतनी तो नहीं आई तुम्हारे पास? वो हंस पड़ा। उसने कहा, सब ठीक था, मैं बेकार ही डर रहा था। दोस्त को आज वापस जाना था। वो उसे छोड़ने बस स्टॉप पर गया, पर आज तो कमाल ही हो गया, कोई बस आई ही नहीं। दोनों देर तक इंतज़ार कर वापस लौट आए। दोस्त ने घर फ़ोन कर बता दिया, कल आऊँगा। आज कोई बस नहीं मिली। उसके घर वालों ने कुछ न कहा। उन्हें पता था वे दोनों काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं, तो उनके पास कहने सुनने को बहुत कुछ होगा। उस रात भी दोनों छत पर सोए। चांदनी रात थी, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। दोनों देर तक बातें करते रहे, फिर सो गए। रात किसी के चादर खींचने से उसकी नींद खुली तो उसने देखा उसका दोस्त डर के मारे उसकी चादर में घुस रहा था। उसे समझ न आया। तभी उसने कुछ आवाज़ें सुनी। फिर जो नज़ारा उसने देखा, उसके होश उड़ गए। उसका दोस्त पहले ही बेहोश हो गया था। वो डर के मारे कांपता हुआ लेटा रहा। उसने देखा छत पर झक सफ़ेद बिस्तर प्रकट हो रहे हैं, एक के बाद एक। हर एक पर कोई लेटा है, मुंह तक चादर ओढ़े। उसका दिल बेहद तेज धड़कने लगा। अब वो क्या करे, यहाँ से कैसे भागे? वो सोच ही रहा था कि उनकी सफ़ेद चादर अपने आप उठने लगी और उस पर लेटे व्यक्ति उठकर खड़े होने लगे। वे बिस्तर संख्या में 7 थे। उन पर लेटे व्यक्ति अब खड़े हो चुके थे। वे सब लंबे कद के थे, जवान थे। उनकी रंगत सफ़ेद थी। बाल काले थे जो कंधों से जरा नीचे तक थे। वे सफ़ेद लबादे पहने थे। उनको देख लड़की होने का भ्रम हो जाता, पर उनकी दाढ़ी मूछें देख पता चल गया सब पुरुष हैं। उनके चेहरे भावहीन थे। चांदनी रात में बिल्कुल पत्थर की मूर्ति जैसे लग रहे थे। वो सब उठकर एक पंक्ति में खड़े हो गए, फिर सीधे एक के पीछे एक होकर चलने लगे। वे सीढ़ियों की ओर बढ़े। वो उन्हें जाता देखता रहा। तभी सबसे पीछे वाला व्यक्ति रुका। उसने मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी सांसें डर के मारे थमने लगी। वो व्यक्ति बोला, चलो हमारे साथ। वो बेहद डर चुका था। वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। उस व्यक्ति ने अपनी उंगली उसकी ओर उठाई।
वो खुद ब खुद उठ के खड़ा हो गया और उनके पीछे हो लिया। वे पंक्तिबद्ध होकर चल रहे थे। सीढ़ियों से उतरकर आंगन से होते हुए गेट तक पहुंचे। गेट खुद ब खुद खुल गया। वो बहुत डरा हुआ था, उनके साथ नहीं जाना चाहता था, पर मजबूर था। उसका शरीर उसके वश में न था। वे गेट पार कर गली में पहुंच गए। गेट अपने आप बंद हो गया। वे गली में चलते चले गए, एक गली से दूसरी गली, फिर तीसरी गली। इस तरह उन्होंने पूरे गांव के 7 चक्कर लगाए। वो बुरी तरह थक चुका था। पैर बहुत दर्द कर रहे थे। पसीने की धार सिर से पैर तक बह रही थी, पर वो चाह कर भी रुक नहीं पा रहा था। उसने एक बात नोट की कि हर घर के आगे एक तसले में गोबर के कंडे रखे थे। आग जल रही थी, कुछ में बस धुआं ही उठ रहा था, पर ऐसा उसने पहले तो न देखा था। बात क्या थी उसे समझ न आई। वो बस उनके पीछे चलता ही जा रहा था। फिर उसने देखा वो अपनी ही गली में वापस आ चुके थे। वे चलते हुए गेट तक पहुंचे। गेट खुला। वे चलते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। अपने पीछे उसे गेट बंद होने की आवाज़ आई। जब वो सीढ़ी के पास पहुंचा तो उसका दिल किया वो अपने घर के अंदर भागकर छुप जाए, पर उसका शरीर उधर मुड़ा ही नहीं। वो सीधा उनके पीछे ही चलता रहा। वो बेहद डर चुका था। उसे समझ आ गया था कि वो कोई इंसान नहीं थे, वो कोई ऊपर की चीज़ थे। अब वो उसके साथ क्या करेंगे, ये सोच कर ही उसका दिल बैठा जा रहा था, पर उसके वश में कुछ न था। वो बस एक कठपुतली बनकर रह गया था, जिसकी डोर उन लोगों के हाथ में थी। वे सब सीढ़ियाँ चढ़ छत पर पहुँच गए। उनके बिस्तर वैसे ही लगे थे। वे अपने अपने बिस्तर के पास पहुँचे। लेटने ही वाले थे कि एक बोल पड़ा, गुलामों का क्या करे। ये सुनकर सब रुक गए। प्रश्नवाचक नज़रों से एक दूसरे को देखने लगे। सबसे आगे वाला बोला, हमें एक ही गुलाम चाहिए, दूसरे को छोड़ दो। फिर एक ने सवाल दागा, दोनों में से किसको ले जाएं? सबसे पहले वाला फिर बोला, इसको छोड़ दो, दूसरे वाले को ले चलो। सब हैरान रह गए। उनकी उत्सुकता भांप कर वो फिर बोला, ये व्यक्ति बहादुर है, ऐसे लोगों को जीने देना चाहिए, ये अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करेगा। जबकि दूसरा डरपोक है, ये बस यूं ही जी रहा है, इसके और जीने न जीने से कुछ नहीं होगा, इसने नया कुछ नहीं करना। उनके चेहरे पर सहमति के भाव आए, जबकि वो डर गया। वे लोग उसके दोस्त को ले जाने की बात कर रहे थे। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो न हिल पाया न बोल पाया। उनमें से एक ने हाथ हिलाया। उसका दोस्त उठकर बैठ गया। वो भी हिलने डुलने लगा। उसकी जड़ता खत्म हो गई थी। वो एकदम रोने और गिड़गिड़ाने लगा कि उसके दोस्त को छोड़ दिया जाए। वो तो यहाँ का निवासी भी नहीं है, यहाँ मेहमान बन के आया था। वे लोग चाहे तो उसे ले जाए, पर उसके दोस्त को छोड़ दे। वे लोग मुस्कुराने लगे। एक बोला, ए नेक आदमी, हम तुझे नहीं ले जा सकते, हमें भी किसी को जवाब देना पड़ता है। उसका दोस्त कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो सिर्फ सब देख रहा था। फिर एक ने हाथ घुमाया। उसके दोस्त की गर्दन अपने आप बाईं ओर घूमकर लटक गई। उसने तुरंत अपने दोस्त को थामा, उसे झकझोरा, पर वो नहीं उठा। उसने उसकी सांस चेक की तो पाया उसकी नब्ज नहीं थी। उसने घूमकर उनकी ओर देखा तो पाया उसका दोस्त उनके साथ खड़ा है, वैसे ही सफ़ेद कपड़ों में। उसने फिर अपनी बाहों में मौजूद अपने दोस्त के शरीर को देखा तो चीख पड़ा। एक ने तुरंत उसे डपटा, शोर नहीं, हमारे सामने कोई बोलता भी नहीं, तुम चीख रहे हो। वो डर कर चुप हो गया। वे सब अपने अपने बिस्तर पर लेटे और जैसे आए थे ठीक वैसे ही गायब हो गए। उसके दोस्त की आत्मा भी गायब हो गई। वो अपने दोस्त के शव को बाहों में लेके बैठा रह गया। सुबह सुबह लोग उसके घर पहुंच गए। उनके हाथों में कफन का सामान था। वो अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी के साथ आए थे। उसे जिंदा देख भौचक्के रह गए। उसके दोस्त की लाश देख वे समझ गए कि वे एक को ही ले गए हैं। उसने नज़र घुमाई उन लोगों पर। उनमें से कई उसके जानकार थे। उसे मास्टर जी कहते गला नहीं सूखता था उनका। आज उसके अंतिम संस्कार का सामान लेकर आए हैं। उसे समझ आ गया कि उनको पहले से पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है।
उन लोगों की गर्दन शर्म से झुक गई थी। वे लोग उससे नज़र नहीं मिला पा रहे थे। उसे व उसके दोस्त को अस्पताल पहुंचा दिया गया था। उसका दोस्त मृत था। उसे भी तेज़ बुखार हो गया। वो उसी हालत में कुछ का कुछ चिल्लाता रहा। आज वो उसी हालत में था। डॉक्टर ने कहा उसे कोई शॉक लगा है, कुछ समय बाद वो ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद वो थोड़ा संभला तो उसने इस बात की सच्चाई जाननी चाहिए, तो एक बच्चे के पिता ने उसे सब कुछ बता दिया। उसके कहे अनुसार वे 7 भाई थे, एक से बढ़कर एक। उनके पिता की काफ़ी धन दौलत थी। उनके रिश्तेदारों ने जलन और लालच में साजिश रची और उन 7 भाइयों को मार दिया। उनको मारकर उसी ज़मीन में अगल बगल दफन कर दिया। कुछ जादू टोना कर उन्हें उसी इलाके तक महदूद सीमित कर दिया गया। उनका अंतिम संस्कार ढंग से नहीं हुआ और उन पर जादू किया गया, जिससे उनकी मुक्ति नहीं हुई। वे वहीं रह गए। उनके मन में बदले की भावना तो पहले से थी, समय के साथ और बढ़ती गई। पूर्णमासी की हर रात वो बाहर निकलने लगे। जो भी मिलता उसे साथ ले जाते। लोग डरने लगे। उन्होंने उपाय निकाला कि या तो गांव छोड़ दिया जाए या किसी बाहरी व्यक्ति को बरगला कर लाया जाए और उसको उन भाइयों के हवाले कर दिया जाए। वे लोग विभिन्न नौकरियों के लालच में लोगों को बुलाते और उनको उसी घर में ठहरा देते। वो व्यक्ति उनका शिकार हो जाता। गांव वाले बच जाते। वो ये सब सुनकर दंग रह गया। उसने ये जगह छोड़ने का फैसला कर लिया। ठीक हो, वो सीधे अपने माता पिता के पास लौट गया। वो अपना सामान लेने भी वापस नहीं गया। उसे वहाँ का एक तिनका भी नहीं चाहिए था। वहाँ का कभी उसने फिर नाम भी नहीं लिया। वहाँ फिर क्या हुआ भगवान जाने। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में ऐसी ही कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।